सियासत कब रुख बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों में असीमित असंभावनाएं हैं। कब गेम पलट जाए कुछ पता नहीं। जी हां, हम बात करेंगे आज फिरोजाबाद लोकसभा की एक ऐसी ही कहानी की जो मौजूदा हालातों के बाद अब जो खेल है वो पलटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की शिफ्टिंग या पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मरकरी माइक्स। मरकरी माइक की स्वतंत्र आवाज को बुलंद करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करिए, जिससे सच और तथ्य दोनों लोगों तक पहुंच सकें। हालांकि आज जो मैं खबर आपके सामने बता रहा हूं वो खबर इन दिनों फिरोजाबाद लोकसभा की हवा में है। दरअसल सियासी हवा लगातार कभी इस तरफ कभी उस तरफ लगातार बदल रही है। खबर क्या है? खबर है फिरोजाबाद लोकसभा के सिरसागंज विधानसभा से कभी विधायक रहे हरिओम यादव भारतीय जनता पार्टी में है इन दिनों। हरिओम यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा। 2019 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले चाचा शिवपाल यादव को लड़वाया था। इससे पहले जब परिवार का विवाद हुआ समाजवादी पार्टी में, तब से हरिओम यादव और समाजवादी पार्टी की आपस में बन नहीं रही। कहा जाता है दोनों के बीच इधर प्रोफेसर रामगोपाल यादव और हरिओम यादव के बीच बनती नहीं है, और जब से परिवार का विवाद हुआ है तब से ये जो दूरियां हैं वो बढ़ी हुई थी। लेकिन इस बीच 2019 का चुनाव होता है। चाचा शिवपाल यादव यहां चुनाव लड़ने आते हैं। शिवपाल यादव को हरिओम यादव पूरी ताकत के साथ फिरोजाबाद लोकसभा पर चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन शिवपाल यादव को यहां पर आशातीत परिणाम नहीं मिलते हैं। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी को यह सीट जीतने में कामयाबी मिल जाती है। अब ऐसे में जब चंद्रसेन जादौन लोकसभा 2019 में फिरोजाबाद से चुनकर जाते हैं और उसके बाद से हरिओम यादव की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ती हैं, हरिओम यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। 2022 में सिरसागंज विधानसभा से उन्हें पार्टी टिकट भी देती है, लेकिन वो वहां से चुनाव हार जाते हैं। सिरसागंज से मैनपुरी पहुंचे जयवीर सिंह चुनाव जीतते हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हरिओम यादव का कद भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ाने का प्रयास किया गया। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर भी सशक्त रूप से पेश किया जाने लगा। जब तक टिकट फाइनल नहीं हुई थी तब तक वे इस रेस के पहले नंबर के दावेदार थे, लेकिन टिकट कटने के बाद अब अचानक सियासी हवाओं का रुख बदलने सा लगा है। खबर है, हालांकि अभी हरिओम यादव की तरफ से ना तो इसकी कोई पुष्टि हुई है, यह समाजवादी खेमे की खबर है जो लगातार तैर रही है। बताया जा रहा है कि हरिओम यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राम गोपाल यादव ने ये कवायद शुरू कर दी है। उनके जो दूत हैं वो हरिओम यादव के दूतों से संपर्क बना रहे हैं। हरिओम यादव तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि एकीकरण में ही सब कुछ है, सबकी भलाई है। जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में पहुंच सकते हैं तो हरिओम यादव की वापसी क्यों संभव नहीं है? अगर हरिओम यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए तो निश्चित तौर पर जो उनके प्रभाव के वोट हैं वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ वापस आएंगे। हालांकि जब चुनाव बड़ा होता है, सिंबल का चुनाव होता है, तो व्यक्तिगत तौर पर तो आप अपने लिए वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट ट्रांसफर कराना मुश्किल होता है, क्योंकि हरिओम यादव को अक्षय यादव का जबरदस्त देखा जा रहा था कि अक्षय यादव के खिलाफ अगर हरिओम यादव या उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर फिरोजाबाद की जो लड़ाई होगी
बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद से अक्षय यादव की जीत की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि विश्वदीप सिंह को खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग उतना मजबूत प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं। अब ऐसे में प्रोफेसर राम गोपाल यादव की जो टीम है वो हरिओम यादव पर डोरे डालना शुरू कर चुकी है। देखना है क्या हरिओम यादव फिर से घर वापसी के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कुछ का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर हरिओम यादव अपने पुराने घर में वापसी कर सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर फिर से सवार होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है और समाजवादी पार्टी में हरिओम यादव का कद जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि पार्टी फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुई है। शिवपाल यादव वापस पहुंचे हैं, उसके बाद से पार्टी ने मजबूती दिखाई है। जैसा कि मैनपुरी के उपचुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था, डिंपल यादव वहां चुनाव लड़ी थी। उसके बाद शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का पूरे तरह से साथ दिया। डिंपल यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव दोनों की बातचीत हुई और बातचीत के बाद एकीकरण हुआ, चाचा की घर वापसी हुई। अब क्योंकि मुलायम सिंह यादव और हरिओम यादव का समधि का रिश्ता है, एक दूसरे के समधि लगते हैं, लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी क्या हरिओम यादव फिर से समाजवादी पार्टी पहुंचेंगे, और अगर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए पॉजिटिव चीजें घटने लगेंगी। हालांकि अभी भी हरिओम यादव के भाजपा में रहने से खासा नुकसान नहीं है। हालांकि हरिओम यादव दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अगर उनके पिछले बयान उठा के देखे जाए तो वो कहते हैं कि अगर किसी यादव को टिकट दिया जाएगा तो लगभग 2 लाख से अक्षय यादव चुनाव यहां से हारेंगे, और यदि कोई अन्य भी लड़ता है तब भी 1 लाख से 50,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हार रहे हैं। शायद इसीलिए इस डैमेज को भी कंट्रोल करने के लिए रामगोपाल यादव कैंप ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वापसी कब तक हो पाती है, क्या इन खबरों में कोई दम है। हालांकि जो रामगोपाल यादव के करीबी लोग हैं उनके सूत्रों से मिली खबर के बाद मैं आपको इस खबर को सुना रहा हूं। यह खबर कब सार्थक होगी, कब सत्य होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर रखिए, हमें कमेंट करिए और बताइएगा हमारा विश्लेषण कैसा है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।